अरे नहीं, उस पर नहीं चढ़ना है। ये हमारी सबसे शैतान आदमी है। जाओगे बेटा, चलो बेटा। डू पता लेट हो रहे हैं हम लोग, रात में ना बूबू काट लेगा मैं रास्ते में। चल बहुत दूर है घर। लो प्लीज। ना 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 नहीं, चलो जिया चलेगी पापा के साथ। बोलते हम करवा रहे हैं IVF सिद्धू कराएंगे। तो पहले तो थोड़ी खुश हुई, फिर थोड़ी नर्वस हुई वो कि बोलती अच्छा आप कराओगे ऐसा कुछ। तो फिर मेरे को भी लगा चलो साथ दे दें। मैं बोला हाँ अभी नहीं, अभी कराएंगे। मैं बोला 4 तो होने चाहिए ना। प्लीज़ गलत मत समझा करिए, पूरी वीडियो देखिए उसके बाद ही आप उस कंक्लूजन में पहुँचे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपको लग रहा है वो हो। हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग जा रहे हैं न्यू बेड़ा घाट थोड़ा सा घूमने। और शाम में ही निकल रहे हैं क्योंकि रात हल्की हल्की हो जाएगी, मौसम से हो जाएगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। राजा आ गए थे अराउंड 3:30 और मिस्टर अद्विक तैयार हो गए। अद्विक हाय कर दो। अद्विक वो जूते ढूंढ रहा है आपने, अलग अलग कलर के बेटा। ये नहीं दूसरा है, ये अलग अलग कलर के, ये वाले नहीं, एक और कलर, इस सेम कलर के लाओ ना, रेड या ऑरेंज। जिया को मैंने रेडी कर दिया था पर जिया ने क्या खाई, कचौरी खाई और उसने ना गले में फंसाई और पूरी प्यूक कर दी। उसके पूरे कपड़े ख़राब हो गए। तो मैं उसके नए कपड़े लेके आई हूँ और ये रहे इसके कपड़े। आज ये पहनेगी डंगरी, है ना बेटा? ये नहीं है आपका, रुको चलिए इन लोग को रेडी करते हैं और मेरे को कंघी करनी बची है बस। आ जाओ बेटा। राजा हो गए रेडी, डुगू वहाँ पे वेट कर रहा है चलने का। और यहाँ पे जिया भी रेडी हो गई है। जिया, हाँ मेरी जिया। तो यहाँ पे जब बच्चे तैयार हो गए थे तो वो झाँक के देख रहे थे अपने दादाजी को। दादाजी पानी डाल रहे थे पौधों में और पेड़ों में। और यहाँ पे ना क्या हुआ मेरे साथ, मेरा जो कैमरा है वो 2x स्पीड पे चला जाता है और जो वॉल्यूम होती है ना वो अपने आप गायब हो जाती है जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो जब कोई गलती से बटन दब जाता है तो वही हुआ। तो यहाँ पे राजा भी तैयार हो गए थे और उन्होंने आज सुबह सुबह एक अफवाह फैलाई है जो कि पूरे मोहल्ले में उन्हें, मुझे पता है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर फैल जाएगी। और इससे पहले फैले तो मैं ये इस अफवाह को क्लियर कर दूंगी इसी वीडियो में कि ये सिर्फ अफवाह ही है, क्योंकि यहाँ के जो नेबर्स हैं वो मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो यहाँ पे जिया जब जाने लगी और दादाजी से खड़े थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों की कितनी अटैचमेंट है, उस चीज को लेके बहुत भद्दे भद्दे कमेंट आए मेरे पास। प्लीज जाके पूरी वीडियो देखिएगा एंडिंग तक। जिन जिन ने मुझे कमेंट किए हैं उन सब चीजों का जवाब है। इतने यार सोच के तो बोला करिए और देख के बोला करिए। तो यहाँ पे जिया जो है वो दादाजी के पास जा रही थी और यहाँ पे एक डॉगी भी आया। जिया को ये बड़े बड़े पसंद है, जैसे खरगोश हो गए, छोटे छोटे पेट्स होते हैं ना। तो उसने दादाजी का हाथ पकड़ा और ये सबसे अच्छा चीज है यार कि वो बहुत अच्छे से दादा दादी के साथ रहती है। तो वो जा रही थी पापा को लेके कि चलो घूमने। तो जिस साइड वो जा रही है ना वहां से थोड़े से और कदम चलते हैं तो पार्क आता है। तो वो पार्क जाते हैं बच्चे हमारे मेरे डेली। तो मुझे पता है पहले लगता था जब बच्चे जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो बच्चों के लिए ना उससे पहले ही पार्क बन गया है यहाँ पास में। और पार्क जो है वो डेली जाते हैं। तो बच्चों की एक मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ सब कुछ बहुत अच्छे से हो रही है। डुगू थोड़ा कम बोलता था, डुगू ने बोलना शुरू कर दिया है। आपको मैं बहुत जल्द और वीडियो में दिखाऊंगी। न्यू वर्ड सीख रहा है, ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा समझ रहा है क्योंकि सोशली वो काफी एक्टिव हो गया है। बट वो मिस्टर यहाँ पे पक्का कहीं ना कहीं से मिट्टी निकाल के खा रहा है। तो बहुत मिट्टी खा रहा है यार वो, मतलब ऐसे उठा के नहीं खा रहा है पर हाथ में टच करके चाट लेता है। दीवार निकाल दी है उसने एक साइड से कि खानी है उसे। तो उसको अब मेरे को आयरन भी चालू करना पड़ेगा उसका, क्योंकि कैल्शियम तो हम लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पे दादाजी और जिया आ रहे थे और डुगू भी आ रहा है क्योंकि अब आ गया है जाने का टाइम। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। राजा को लगा साउथ एवेन्यू मॉल जाना है, मैंने उनसे कहा था न्यू बेड़ा घाट जाना है।
राजा को लगा था कि साउथ एवेन्यू मॉल में कुछ कुछ मेला वेला टाइप का नीचे लगा हुआ है, बट वहां पे गए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के स्टॉल्स लगे हुए थे 3-4, वो भी लड़कियों के। तो फिर मैंने राजा से बोला यार चलो बेड़ा घाटी चल के देखते हैं, बट रात हो जाती है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे जाना, बिकॉज रास्ता सुनसान है, काफी सुनसान हो जाता है रात में। तो क्योंकि पर बीच में गांव पड़ते हैं ना, तो हम लोग को लगा है निकलते हैं, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा हो गया था पहुंचते पहुंचते ही। बट उसके बाद जो मिला वो लाइक इस अंधेरे को वो करता है, पर हाँ घर से दूर पड़ता है, तो हम लोग को ये था कि हम जल्दी निकल भी जाए। हम लोग जब अकेले थे ना, तो हम लोग 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक भी यहाँ पे रह लेते थे और आ जाते थे। बट बच्चों के साथ ना थोड़ा थोड़ा सा आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, आपको कुछ हो जाएगा तो ठीक है ना, पर बच्चों के साथ आपको लगता है कि आप थोड़े जिम्मेदार होना चाहिए आपको। और यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए स्लाइडर मिल गई थी, डुगू के लिए स्कूटर मिल गया था, और बच्चे इतने खुश कि पूछिए मत। और यहाँ पे दोनों खेल रहे थे, और जिया तो स्लाइड पे ऊपर से चढ़ रही थी, तो बच्चों ने काफी इंजॉय किया। उसके बाद फिर मेरा कैमरा अपने आप ठीक हुआ, और आगे से लाइक जो वीडियो है उसमें मैं बात कर पाऊंगी। और ये है बेड़ा घाट का व्यू, जो कि अभी आपको आने वाले वीडियो में ही आगे एकदम क्लियर क्लोजअप व्यू जो है वो मैं आपको दूंगी। अरे नहीं, उस पे नहीं चढ़ना है बेटा, लग जाएगी मुंह पे। उस पे चढ़ो, उस पे स्लाइड करो, स्लाइड करते हो ना, आओ आ जाओ, स्लाइड करो। इधर से आओ, आओ चलो चढ़ो, वहाँ मस्त स्लाइड है। हाँ हाँ खुश, हाँ फिर बैठो आप। अरे इसको पैडल मारना सिखाना है यार, जरा पैर रखो इसके। हाँ या मुंह पे लग जाएगी, बैठो बैठो। एक्चुअली में ये जगह बहुत सुंदर है ना। देखो वो बेड़ा घाट चलेंगे ना, अभी दिखाएंगे बेड़ा घाट तो वहाँ पे। और ये दिए बोलियो, ये बड़े मस्त तरीके से खेलते हुए आए हाय। आया देखो।
तो हम लोग आ गए हैं धुआंधार वाटर फॉल के पास। वहाँ पे कितनी भीड़ है रे बेड़ाघाट में, है ना? खाई है ये पूरी। ओ माय गॉड, यहाँ पे सेफ्टी क्यों नहीं लगाते? नहीं लगा के रखी। अभी कोई सेफ्टी नहीं है, डायरेक्ट पानी से तो बताओ आज अंदर वो देखिए पानी का फुहारा फुहारा नहीं करना। नाव नाव करनी है जिया को, ये नाव नाव टुकु नाव नाव करनी है, नाव 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 नाव। तो डुगू को एक सहेली मिल गई थी, आने को तैयार नहीं, तो गोदी में उठा के पकड़ के लेके आए, उसके साथ खेलने में लगा था। पर हम लोग लगा थोड़ा घूम लेते, उसके बाद ये जो करता रहेगा। खाना ऑर्डर करके आगे स्टार्टर्स खा लिए। इसने खाया है पनीर, चिली पनीर वैसे पनीर चिली पनीर खा ली थी जी। किसका था? भागता हुआ पकड़ा गया ये। और रुक जाओ रुको। तो कहाँ स्लाइडर कह रहे थे तुम? येलो ये येलो तो था। वो देखो भाग गया, सहेली के पास भाग रहा है वो। अरे यार, उसको ना एक सहेली मिल गई है तो वो हमें भूल गया है, आने को तैयार नहीं था, ऐसा खींच के लेके आए। अभी भी देख वहीं जा रहा है। छोड़ दो जिया को। हाँ कहाँ छोड़ दो, चली जाती है वो। नहीं हाथ गंदे कर लेगी, पूरे कपड़े गंदे कर लेगी। चले कितनी अच्छी पगडंडी है फोटो खींचने के लिए। कौन सी? नहीं ऐसे रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी रात के समय यहाँ पे क्राउड रहता है, दिन में तो रहता ही होगा, जितने भी अपना लोग यहाँ पे घूमने आते हैं बेड़ाघाट, तो यहाँ लंच करने आते होंगे। रात के समय हम लोग को लग रहा था कि बहुत कम लोग आते होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा है। डुगू फिर से चढ़ रहे हो? हाँ हो गया, उसके पीछे वो ही भाग रही है। अरे ओए आराम से भाई। जिया को भी जाओ, तुम रडार में हो। ओए छोड़ दो छोड़ो ना, पक्का आगे बढ़ जाएगी। जियो कहाँ जल्दी, जियो कहाँ जल्दी, कहाँ जा रही जियो? और धीरे वापस। तो फाइनली हम लोग का हो गया है डिनर और हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। रूम ले लिया था हम लोगों ने गलती से, तो उन्होंने बोला कि आपको चेकआउट करना पड़ेगा, फाइनल बिल जमा करना पड़ेगा, तभी यहाँ से निकलने मिलेगा। दोस्त के पास डुग्गू चलो चल रहे हैं, आ जाओ। तो डुग्गू को तो जहाँ मिल जाते हैं उसके दोस्त, वहाँ से उसको जाने का मन नहीं करता। और जिया की शाही सवारी देखिए, जिया ने अपने लिए शाही सवारी बुलवाई है, जिया जाएगी आज इस पे घर। होगी बच्चे की किसी की, क्यों? देखिए जिया की शाही सवारी। ओहो डुग्गू आने के लिए तैयार नहीं है, उसको आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी चीज़ों का लालच दे दिया, उसके बाद उसको नहीं आना है। वो साइकिल में अपना बैठा हुआ है, बताओ क्या करें? रो रहा है लड़के, लेट गया, वो रो रहा है, लेट के रो रहा है। करो तो शूट आप उसको, मैं लेके आता हूँ उसको, आप गोद में पकड़ो कैमरा। वो तो प्यास रो रहा है। अरे नहीं ना, उठा दिया, आजा डुगू चलो, बाबा चलो, बोबो हो गया, चलो
गिर जाओगे बेटा, चलो भैया। डू पता लेट हो रहे हैं हम लोग, रात में ना बुबू काट लेगा मैं रास्ते में। चल बहुत दूर है घर। डुगू के लिए महफिल अब जमी है ना, 2 सारे लोग आ गए। चले चल लो प्लीज। नाना नानी चलो। जिया चलेगी पापा के साथ, पापा भी जा रहे हैं। सारे तो नो तो नानी टीना रटो नाटन टाना तो नाटन नाटन टेरे तो नाटन टा 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 टना टन टना टन टना टना टन टन टना टन टना टन टन टना टन। जिया तो इसको मिल गया। हम चाय पियेंगे और उसके बाद सोएंगे। तो पता नहीं यार ये चाय क्यों मन करता है मेरा आजकल, जो है ना नींद, बस ये आपको हर ब्लॉग में लगता होगा ना कि पूरे टाइम ये कहते थे नींद नहीं हो रही, नींद नहीं हो रही। ये हो नहीं रहा था, ये अब हो रहा है। इसीलिए और एक इंसान जिसको नींद ना हो पाए ना, जिसकी वो क्या बोले आप लोगों को, तो मैंने ब्लॉग डाला था और दादा दादी के बारे में मैं किसी अलग सेंस में बात कर रही थी और सब ने इतना अलग मतलब निकाल लिया। कुछ लोग तो ऐसे वो हो गए कि मैं अपने दादा दादी के साथ कभी रही नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि बच्चे अटैच हो रहे हैं। तो मतलब हमको इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। पूरा व्लॉग देखिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुँचा करिए। मेरे को इतना अच्छा लगता है ना कि वो लोग अटैच हो गए हैं। आपको पता है, आपको थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने के लिए ज़रूरत भी होती है कि बच्चे 4 जगह जाएं, और बच्चे जितना सोशली मिलते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छी बात होती है ना। और मैं जिस बारे में बात करना चाहती थी वो बात किसी ने समझी नहीं, और मैक्सिमम लोगों ने नहीं समझी है, और उसको कुछ अलग से अलग ही मतलब निकाल लिया। और कि मैं अपने दादा दादी के साथ नहीं रही, मैं नहीं चाहती कि बच्चे दादा दादी के पास जाएँ। एक कमेंट आया, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है कि वो दादा दादी से अटैच हो रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं है अटैच हो रहे हैं। मेरे को प्रॉब्लम उनकी नींद की है। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बोला है कि बच्चे मेरे रात में भी, बच्चे में भी स्पेशली जिया रात में भी उसे दादा दादी के पास में जाना है। अगर वो लोग सोच रहे हैं उसको लेके, तो मेरे लिए 24 घंटे भी रहेंगे ना, तो मुझे ये नहीं कि मुझे कोई जेलसी हो रही है या कुछ हो रहा है। यार अच्छी बात है यार, हर किसी को अपना ये फेस एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो माँ बाप वाला हो, चाहे वो दादा दादी वाला हो। इतने अजीब अजीब से कमेंट आ रहे हैं, इतने अजीब अजीब से कमेंट आ रहे हैं। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी पहले, तो फिर मेरे को बाद में लगने लगा कि यार मैंने इस सेंस में तो नहीं आप लोगों को बात बोली थी। मैंने उनकी कंसर्न में बात करी, बात ये हुई कि वो बात मुझ पर ही उल्टी पड़ गई कि सबको ये लगने लगा कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्यों अटैच हो रहा है वो, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है वो अटैच हो रहा है। बुरा नहीं लग रहा है, बात ये है कि एक तो एक का कमेंट बहुत सेंसिबल था कि जिया की जो नैनी है वो गई है। जिया बहुत टाइम तक नैनी के थ्रू पली है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने जो थे तब जिया की नैनी थी, बीच में कोई नैनी नहीं थी। जब हम उस घर में गए तो दिसंबर से या जनवरी फरवरी से मैंने एक नैनी रखी, जो कि 2 महीने के लिए ही थी। इन टोटल पूरे 12 महीने में 4 बार जिया नैनी, 4 महीने जिया नैनी के थ्रू रही है। बाकी हम ही लोगों ने उसे देखा है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होने लगी थी और तबीयत जैसे ख़राब हो जाती है तो किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों को बहुत नॉर्मल लगता है कि बच्चे संभालना बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल भी होता है यार। कोई दिन पता नहीं चलता कि बच्चे हैं आपके, सच में पता नहीं चलता। और जिस टाइम पता चलता है ना, उस टाइम पर आपको एक हफ्ता पता चलता है कि हाँ आप सो नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। और मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं उसे रिलेटेबल रखना चाहती हूँ, मैं उसे किसी फेक वर्ल्ड में नहीं लेके जाना चाहती हूँ कि अरे कुछ नहीं होता है, सब होता है, हंसते हुए सब कुछ। अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो बोलो नहीं है ना। मेरे पास है तो मैं बोलूँगी है। दादा दादी इन लोगों को बहुत संभालते हैं, ऐसा नहीं कि 1 घंटे संभाल रहे कुछ। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है ना, तो अगर मैं 6 बजे भी जिया को देख के आ जाऊँगी ना मदर इन लॉ को कि मुझे 4 घंटे सोना है, तो मुझे सोना अलाउ है इस घर में। मेरे घर में इन लॉज ऐसे नहीं है जिनके लिए मैं ये बोलूँगी कि यार मुझे सोने नहीं देते, मेरी हेल्प नहीं करते। उनका जितना हो पाता है ना, मम्मी को साइटिका का पेन होता है, बच्चे के साथ सोना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे मूव करते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो बच्चे एक जगह पे स्टेबल नहीं होकर सोते हैं, वो बच्चे मूव करते हैं। और जब वो बच्चे मूव करते हैं, एक नॉर्मल इंसान मूव करता है, जब इंसान करवट लेता है तो वो सो जाता है, थोड़ी सी नींद भी खुलती है तो सो जाता है। पर बच्चे सोते नहीं हैं, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं।
उन्हें कोई चाहिए होता है जो उन्हें या तो गोदी में लेके सुलाएगा या फीड करा के सुलाएगा। तो मदर के पास एक वेपन होता है कि वो फीड करके बच्चे को सुला देती है, बट वही अगर दादा दादी के पास जाएंगे तो जब भी उठते हैं तो फिर गोदी में लेके सुलाना पड़ता है और उनकी नींद कितनी डिस्टर्ब होगी उसमें। मेरा कहने का मतलब ये था, बट सभी ने यार, कुछ लोग थे जो समझे पर सभी ने कि अब रात में सोने दो। मैं एकदम ओपनली किसी ब्लॉग में भी मदर इन लॉ से बात भी करके बोल दूँगी सुलाने के लिए, पर मैं किसी पे ना ऐसे नहीं कि मम्मी पापा कर रहे हैं, पर किसी पे इतना भी ओवर बर्डन ना कर दूँ कि यार बच्चे दोनों ही छोड़ दिए अपनी सास ससुर के पास में और खुद आराम से सो रही है। ये बात फिर उठने लगेगी, खुद तो आराम से सो रहे हैं दोनों पति पत्नी, और बेशक वो ना बोलें पर बाकी लोग बोलेंगे कि बच्चे छोड़ दिए, क्योंकि वो बच्चे मेरे उठेंगे। डुग्गू भी 2-3 बार रात में उठता है, ऐसा नहीं कि डुग्गू नहीं उठता है, वो एकदम से उठ के बैठ जाएगा, मम्मा मम्मा, फिर देखिएगा मम्मा है, तो डुग्गू तो नहीं सो पाएगा मुझे पता है। हाँ जिया सो सकती है, बट जिया भी फिर उठती है। मैं सच में नहीं चाहती कि उनके कारण, मतलब मेरे कारण किस मम्मी पापा की इस उम्र में नींद डिस्टर्ब हो। थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना कि हाँ यार खुद से सोने लगेंगे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी सो जाए, क्योंकि पता है दादी बोलती है इनकी कि अरे जिया सो जाए ना, आगे चल के सो जाना है ना, हमारे साथ सोएगी जिया, डुग्गू सोएगा। यार अच्छा है यार, पता है आपको ब्लेस्ड हो अगर आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स है, क्योंकि हम लोगों के पास नहीं थे। मेरे पास ना मेरे नाना नानी रहे हैं ना मेरे दादा दादी रहे हैं। मेरी मम्मी की स्टोरी एग्जैक्टली ऐसी रही है कि मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो जब मेरी मम्मी की डिलीवरी भी हुई थी तो मैं घर में हुई हूँ पैदा, और मेरे भाई बहन हॉस्पिटल में हुए हैं, और नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, पहले नॉर्मली डिलीवरी थी, पर उनके पास भी कोई नहीं था। तो मेरी मम्मी बताती हैं कि पापा 7 बजे एयरफोर्स में थे, जब वो डिफेंस में थे, पहले एयरफोर्स में थे, तो 7 बजे की ड्यूटी रहती थी, वो मम्मी के लिए दाल और रोटी बना के जाते थे। 1 हफ्ते मम्मी ने हर डिलीवरी में बेड रेस्ट किया है होगा ज़्यादा से ज़्यादा। मम्मी बोलती हैं कि उन्हें भी ना 40 दिन वाला रेस्ट कभी नहीं मिला, कोई नहीं आया करने के लिए उनके घर से। और मेरे पास तो कम से कम एक चीज़ है कि इन लोगों की है, हम लोगों की नहीं है, किसी ने मेरे को लिखा है कि आपकी नहीं होंगी, आपको पता नहीं है, हम तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स और चाचा चाची सबके हाथों पर है। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहे हैं स्टार्टिंग से, जब हमारे पापा, क्योंकि मेरे पापा का ट्रांसफरेबल लाइक जॉब थी, तो कभी हम लोग अपने दादा दादी नानी के पास रहे नहीं। हम सिर्फ गर्मियों की वेकेशन पे जाते थे, वो भी हम लोग जाते थे 15 दिन के लिए और आ जाते थे। उसमें भी 7 दिन नानी का घर रहता था, 7 दिन दादी का घर रहता था। तो हम लोग तो नहीं हुए, हाँ जो है ही नहीं है ना। और राजा लोगों को पास था कि वो रहते, राजा की दादा दादी राजा लोगों के साथ में रहते थे, बट राजा जब हुए थे तो उनके दादाजी नहीं थे, हाँ दादाजी नहीं थे आई थिंक। और जो राजा 1 साल या 2 साल के रहे थे तब उनकी दादी, मतलब बच्चे 2-3 साल में उनकी दादा दादी एक्सपायर हो गए थे, तो नहीं थे उनके, वो भी नहीं पले दादा दादी के उसमें। तो बच्चे मेरे बहुत लकी हैं टचवुड कि उनको ये चीज़ मिल रही है। और इस सेंस में ना एक बहू भी टचवुड बहुत लकी होती है कि उनको ऐसे सास ससुर मिल रहे हैं जो हेल्प कर रहे हैं, और वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। मेरे को वही लगता है कि जिस दिन वो लोग कहीं जाएंगे, क्योंकि हर किसी इंसान को कहीं ना कहीं जाना होता है, कि अभी कभी मेरी सिस्टर इन लॉ के पास चले गए या दिल्ली चले गए, मैं चले गए ना, उस दिन मेरी लग जाएगी वाट, मुझे ये भी पता है। क्योंकि रात में भी मम्मी अभी जैसे जिया कुछ रो रही है या कुछ भी है या डुग्गू रो रहा है, तो मम्मी लोग आ जाते हैं देखने के लिए, एक बच्चा ले जाते हैं, कभी कभी वो देखते हैं कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैं अभी बोल ही नहीं सकती कि मेरे इन-लॉज हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। दिन दिन की तो वो कर ही देते हैं, मैं रात में नहीं चाहती, मैं खुद से नहीं चाहती हूँ यार। क्या होता है ना, उनकी एज हो गई है, पापा भी अराउंड 67 समथिंग के हो रहे हैं आई थिंक राजा की, मम्मी उनकी 60 के अराउंड है, पापा मम्मी में एज गैप है उनके मम्मी पापा में। तो वही मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना ना हो, क्योंकि पता है क्या होता है, आप लोगों को दोनों एक साथ गोदी में चढ़ जाते, पापा की गोदी में चढ़े, जिया 3-3 4-4 घंटे मम्मी की गोदी से नहीं उतरती। मम्मी को साइटिका का पेन शुरू में हुई थी, मेरी हड्डी ऐसे लगता है यार, बच्चा कितना भी हल्का हो ना, अगर आप 6-7 घंटे पकड़े या 3-4 घंटे पकड़ के रखे हो ना, तो मैं वही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी हड्डियाँ टूट रही है आज। तो यार उनकी उम्र हो गई है, उनको मैं चाहती हूँ कि उनकी नींद ना डिस्टर्ब हो। हम लोग की उम्र नहीं हुई है अभी, पर हम लोग ऐसा लगता है बुढ़ापे में अभी फिलहाल है यार। इस चीज़ का उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये है कि जो है वो है, जब नहीं सपोर्ट था तो नहीं था, अब है तो मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ
वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके बाद भी मैं बहुत थक गई हूँ। एक्चुअली मैं थकी हुई रहती हूँ क्योंकि मेरी 1 हफ्ते से नींद नहीं हो रही है और पूरा रात जो है ना मेरी ऐसे निकलती है कि मेरा किसी मेरे को लगता है कुछ वो ना निकल जा अंदर से। मेरे को पता नहीं बहुत लगता है यार, कभी कभी होता है, हर किसी के साथ होता है और बहुत नॉर्मल है एक माँ का ये सब फील करना। आप हमेशा अच्छे नहीं रह सकते, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट भी होगे, है ना। तो वो नॉर्मल फीलिंग्स है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मुझे यही पता है क्योंकि डुग्गू काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया है। डुग्गू आपको याद है पहले रात में कैसे कैसे काम करता था, डुग्गू बहुत नॉर्मल हो गया है। जिया का भी ये फेस है ना, ये भी निकल जाएगा। तो पता है क्या होता है, जिया को देख के डुग्गू करता है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाता है। एक सो रहा है, दूसरा घूम रहा है, दूसरा दूसरे को जाके उठा रहा है, तो हमें लगता है एक टाइम पे एक बच्चा पूरे दिन में हो जाता है एकदम से दिमाग, क्योंकि एट द सेम टाइम मम्मी पापा भी दोनों बच्चे एक साथ नहीं संभाल सकते हैं। तो एक ही, कभी डुग्गू नीचे रहेगा, कभी हाँ जिया नीचे रहेगी, है ना। कभी दोनों को भेज देते हैं 15-20 मिनट के लिए, पर कुछ हल्ला होता है कि दोनों लड़ रहे हैं तो फिर एक को ले आए, तो ये होता रहता है हम लोग के घर में। बट सपोर्ट सिस्टम बहुत है उनका। राजा ने भी आज क्या किया है, मेरी जो हाउस हेल्प आती है ना, उससे इतना गंदा जोक किया। मैं राजा से कह रही थी पूरे मोहल्ले में बात फैला देगी। क्या हुआ राजा, आप 2 बच्चे देखती है, वो बच्चे जब झाड़ू लगाती है ना तो ये लोग हाथ क्या करती है, जिया गई और कुछ सामान उठाया, उसका सामान फेंक दिया। तो वही बोलती थी कैसे फैलाती रहती है, मतलब मजाक में, वही पुरानी ही है। तो सब मेरे अभी फ़िलहाल जो है घर में सब बहुत अच्छे हैं। और आपको थोड़ा अच्छा बना के रखना भी पड़ता है। मैं टाइम के साथ सब कुछ सीख रही हूँ, आपको बना के भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 वे सिस्टम कहीं से नहीं होता है, ताली दोनों हाथ से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और चीज़ें रखोगे। कभी कभी वो भी बोल देंगे, कभी कभी आप भी बोल दोगे, बट चीज़ें थोड़ी संयम में रखो तो गृहस्थी अच्छे से चलती है आपकी। और क्या बोलते हैं वही वो होता है, तो ऐसे फैला देते हैं। जैसे कपड़े पड़े मैंने तहा दिए पर मैं भी लगा नहीं पाई हूँ, मैंने तो लगाऊंगी जब मैं, और उससे पहले पता चला वो झाड़ू लगा रही, तो उससे पहले उसने फेंक दिए कपड़े, जिया ने या डुग्गू किसी ने ही फेंक दिए। तो बोल रही थी वो कि अरे कैसे बस थोड़ा बड़े हो जाओ तुम लोग, कैसे परेशान करते रहते हो मुझे, कैसे परेशान करते रहते हो, ये कुछ ना कुछ वो डालते रहते हैं सामने के सामने। राजा ने उससे बोला कि अभी तो वेट करो, अभी 2 और आ रहे हैं। फिर वो थी मतलब, तो बोल रहे थे हम ना करवा रहे हैं और अभी 2-3 साल में हम लोग 2 बच्चे और करेंगे और फिर देखना 4 संभालना बैठ के, उससे मजाक कर रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ, पर राजा इतना सीरियस होकर बोल रहे थे। तो पहले तो थोड़ी खुश हुई, फिर थोड़ी नर्वस हुई वो, कि बोलती अच्छा आप कराओगे ऐसा कुछ। तो फिर मेरे को भी लगा चलो साथ दे दो। मैं बोला हाँ अभी नहीं, अभी कराएंगे। मैं बोला 4 तो होने चाहिए ना बच्चे, फिर कहीं चला गया एक बच्चा, फिर एक बच्चे की शादी हो जाएगी, एक बच्चा जॉब करने चला गया, एक बच्चा, 4 में से एक तो हम लोग के पास रह ही लेगा ना, कि हम लोग को बड़े होकर सहारा चाहिए, तो कोई मिल जाए बच्चे के, बच्चा सुख मिल जाए बच्चा यार। तो उसको लग रहा है सच। और मेरी जो हाउस हेल्प है उसे कुछ बोल दो आप, वो हर जगह बात आ जाएगी मेरे पास, पूरी हर जगह की अपडेट देती है। मुझे पता भी नहीं वो लोग कौन है जहाँ वो काम करती है, बस मुझे ये पता है कि हाँ चलो यहाँ पे 4 गली छोड़ के यहाँ काम करती है पीछे वाली गली में, तो मेरे को पता रहता है कि हाँ यार किसके घर है वो, सब ये हो गया वो हो गया। मैं थोड़ा ध्यान दूँगी, थोड़ा अपना काम करती रहती हूँ, एडिटिंग करती रहती हूँ उस टाइम, तो कुछ ना कुछ। मैंने बोला अभी सारी बात पूरे मोहल्ले में होगी कि राजा शिवानी ने 2 बच्चे करने वाले हैं और ये ऐसा होने वाला है। फिर राजा मुझसे कह रहे थे तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि हाँ मेरे को तो लगी है। तो बोले थोड़े बड़े हो जाए ना 2-3 साल में, उसके बाद ऐसा कुछ होता है, हम लोग कुछ करवा लेते हैं ऐसा। फिर मैंने बोला एक बात बताऊँ, मैं अडॉप्शन पे ज़्यादा यकीन रखूँगी। अगर मुझे इनकेस और बेबीज़ चाहिए हैं, जो कि फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, मैं जिस स्टेज पे बैठी हूँ ना, आई एम जस्ट ये कि मेरे को थोड़ा सा शांति और थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा नींद चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते कि फिर मैं अडॉप्शन पे ज़्यादा यकीन रखूँगी, 2 बच्चे अडॉप्ट कर लो, 2 आपके हो, फिर 2 आप अडॉप्ट कर लो और उसके बाद उन्हें भी पाल लो अगर ऐसा है तो, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्योंकि आप जो बच्चों को सिखाओगे वही होगा। ब्लड लाइन आई डोंट नो यार, थोड़ा बहुत होता है बच्चे को, इंसान का रहता है थोड़ा सा मन कि इसकी ब्लड लाइन मिल जाए उसे, और वो भी मेनली आपके परिवार वालों को रहता है कि उन लोगों को, बेशक पति पत्नी को कोई दिक्कत ना हो, पर परिवार वालों को रहता है। मैंने बोला ऐसा होगा, मैंने बोला ना मेरा शरीर जवाब बोलता है वैसा कुछ करने के लिए, ना मेरा माइंड वर्क करता है सब करने के लिए। आई एम लाइक डन। और अब मेरे को बस बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, फिर मुझे वापस से अपना जो काम है और सब कुछ है, मुझे एक काम करना है,
बोल रहे थे कि 2 अभी बोले थे, वो उसको टीज कर रहे थे कहीं ना कहीं कि वो बेटा तुम अभी 2 को संभाल रहे, तुम्हें 2 और संभाल ले। वो बोलती मैं काम छोड़ के भाग जाऊँगी। फिर राजा बोला अच्छा है किसी बहाने भाग तो जाओ। इन लोगों को अलग ही चलता है। एक्चुअली में ना हम लोग का ये था कि इसको लगाना है नहीं लगाना है वापस, बट यार पता नहीं मेरे को बढ़ के अटैचमेंट है। मेरे को मम्मी ने बोला कि मत लगाना, मुझे यहाँ पे भी बोला कि मत लगाना उसको, राजा ने मेरे से बोला मत लगाना, पर मैंने आते उसी को कॉल किया। बस सब्सक्राइबर्स ने बोला उसको मत लगाना। पता नहीं इस अटैचमेंट से होती है मुझे। मेरी सबसे पहले 17 में लगाई थी मैंने, वो 7 साल हो गए है ना। पता नहीं है यार इससे, पता नहीं क्या अटैचमेंट है, मुझे खुद नहीं पता। तो बस यार ये सब है। और राजा इतने अच्छे हस्बैंड है ना कि मैं बताऊँ, मेरे को इतना वो हो रहा था, मैं इतने स्ट्रेस में रहती हूँ, मुझे घुमाने ले गए वो और मैं इतने अच्छे से घूम के मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। बच्चे बड़े खुश हुए, बच्चे सो गए हैं फिलहाल, तो सुबह तक पता नहीं सोते हैं नहीं सोते, मेरा नहीं आ रही है। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पर इस वीडियो को एंड यार, और मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ गलत मत समझा करिए, पूरी वीडियो देखिए उसके बाद ही आप उस कंक्लूजन में पहुँचे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपको लग रहा है वो जो मैं कह रही हूँ वो किसी अदर सेंस में था और आपको लगा कुछ